मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तब से उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही हैं, खास तौर से टैरिफ्स के बारे में। कभी इंडिया को बोलते हैं एब्यूजर, कभी कनाडा को बोलते हैं कि हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हमारी 51st स्टेट बन जाओ। कभी मैक्सिको बोलते हैं कि मैं काउंटर टैक्स लगाऊंगा। चाइना को बोलते हैं कभी 10% लगाऊंगा, कभी 100% लगाऊंगा। ब्रिक्स को बोलते हैं कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर आप न्यू करेंसी की तरफ जाते हैं। भाई, कोई नई करेंसी की तरफ जाता है, उसमें आपको क्या इश्यू है? ठीक है, यूएस का नुकसान जरूर है इस चीज में, लेकिन आप किसी को रोक सकते हैं क्या? मतलब आप कॉलर पकड़ के रोकना चाहते हैं कि आप डी डॉलराइजेशन मत कीजिए, यूएस के डॉलर को सर्वोपरि मानिए, और जो मेरा मन करेगा ओवल के ऑफिस में बैठ के 10 लोगों के सामने मैं टैरिफ लगा दूंगा। आज मैं कहता हूं इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दूंगा। हद हो गई। टैरिफ ऐसे लगते हैं सीट पे बैठ के और रिपोर्टर्स के सामने। अरे, दो कंट्रीज के बीच में डिस्कशंस होते हैं, आइटम्स होते हैं। किन आइटम्स पे आप कितने % टैक्स लगाओगे? आप स्टैंडर्ड थोड़ी ना लगाओगे। अच्छा, दूसरा, मैं अभी इंडिया की बात करता हूं केवल। तो इंडिया के लिए जो टैक्स डेफिसिट बेसिकली है वो केवल 4.9% है। आप सब आइटम्स को मिला लें तो मतलब इंडिया 4.9% ज्यादा टैरिफ लेता है अमेरिका से जितना वो देता है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एनीवेज, अब क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से भी, कनाडा की तरफ से भी, यूरोप की तरफ से भी, मैक्सिको की तरफ से। और अब ट्रंप जो ओवल ऑफिस में बैठ के केवल एक कहते हैं डिक्टेट करते थे, अब उनकी हो रही है हालत खराब। और क्यों? दोस्तों, अब आते हैं बात पे कि वॉल स्ट्रीट, यूएस का स्टॉक एक्सचेंज क्यों गिर रहा है। और डिटेल में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पास तक दोस्तों पहुंच जाए। स्टॉक एक्सचेंज हिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नई पॉलिटिक्स है उसका अब असर यूएस की इकोनॉमी पे इतना ज्यादा हो रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक तरीके से फ्री फ्लो मोड में आ चुका है, फ्री फॉल में आ चुका है। S&P 500, नेस्डैक और टेस्ला सब ने रेड सिग्नल दिखाया हुआ है आज की डेट में, और ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जो मैंने पहले बताया आपको। और ये आज हम करेंगे इस वीडियो में इसका एनालिसिस कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका असर इंडिया पे क्या होगा। अच्छा, जो S&P है 500 वो 2% नीचे गिर चुका है दोस्तों, जबकि पिछले हफ्ते 3.1% और नीचे गिरा था। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है? नेस्डैक 3.2% नीचे है, और टेस्ला की हालत तो सबसे खराब है, 9% की गिरावट आई है। और टेस्ला की जो एक वो कहते हैं कि मस्क की जो इलेक्शन विक्ट्री के बाद जितना इसका स्टॉक ऊपर गया था दिसंबर से पहले,
उसमें से 50% अभी तक नीचे आ चुका है। मतलब कि आने वाले वक्त में ये और भी नीचे जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये गिरावट क्यों हो रही है? क्या केवल यही है कि टैरिफ की जो पॉलिसीज हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है? एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। उससे क्या हुआ? इन्वेस्टर्स में टेंशन हो गई, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये दोनों विश्वास पे चलते हैं। जब मार्केट से एक विश्वास खत्म होता है तो मार्केट डाउन जाता है, और यूएस की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा असर दिख रहा है। और इवन चाइना ने $22 बिलियन का रिटेशनरी टैरिफ लगा दिया है यूएस के ऊपर। इससे और डाउन हुई है इकोनॉमी यूएस की। यूबीएस के एक इकोनॉमिस्ट हैं पॉल डोनोवन, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि अगर दुनिया रिसेशन की तरफ गई तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज और नीचे जाएगा। और एक लाइन में अगर ये बात मैं बोलूं तो ट्रंप जी ने जो नए नए शॉक दिखा रहा है उससे इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा यूएस के। पूरा यूएस शॉक में चला जाएगा केवल एक आदमी के जो शॉक्स दे रहा है उसके कारण। इसका मतलब है, देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट की वैल्यू तो है, ऐसा नहीं है साहब, वैल्यू तो है, क्योंकि वो कुछ भी बोलता है तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट ऊपर नीचे होता है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, यूरोप और एशिया के भी मार्केट की हालत इसीलिए खराब हो रही है। जर्मनी का जो डैक्स है, DAX इंडेक्स, वो 1.7% नीचे है। स्टॉक्स यूरोप 600, इसका इंडेक्स भी 1.1% डाउन है। और चाइना का जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो भी 1.9% डाउन है। अच्छा, चाइनीज कंज्यूमर प्राइसेस भी अब बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है या बहुत जल्दी होने वाला है, केवल ट्रंप की पॉलिसी से। और इन पॉलिसीज का बुरा असर केवल बाकी दुनिया पे नहीं पड़ेगा, यूएस पे खुद पड़ेगा। और ये आपको मैंने जो बताया वो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज से टेंशन में है। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसमेंट, उन्होंने सीबीएसई को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बोला कि हाँ, इकोनॉमी थोड़ी वीक है और वीक हो रही है, पर वी हैव टू फेस ए लिटिल बिट, हमको थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। ट्रंप को तो कुछ बोल नहीं सकता, यही कह सकता है कि हमको थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। मतलब ट्रंप एंड हिज टीम बोथ आर रेडी कि ये शॉर्ट टर्म पेन जो है उसको लेने के लिए। पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब अब रुक जाओ, अपनी पॉलिसीज में ठहराव लाओ, टैरिफ के बारे में एक बार बोलो, डिस्कशन करके बोलो, यस बोलो, नो बोलो, कितना है वो बोलो। हर महीने अपने स्टेटमेंट चेंज मत करो। लेकिन यही ट्रंप कार्ड है ट्रंप का, वो पूरी दुनिया को हिलाए रखता है। सबने जवाब दे दिया इसका, चाइना ने रिप्लाई कर दिया, मैक्सिको ने रिप्लाई कर दिया,
आपने देखा यूरोपियन यूनियन ने काउंटर टैक्सेस लगा दिए, कनाडा ने लगा दिए, इंडिया अभी तक चुप बैठा है। ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है इंडिया की आज की डेट में। अरे बिगड़े हुए साड़ से कौन पंगा लेगा, करने दो। हमारा नुकसान कितना होना है? नुकसान यूएसए का होना है। F-35 यूएसए को देना है, हमको नहीं देना है। ये जो बी ग्रेड के इनके इक्विपमेंट है ना, वो इंडिया पे थोप रहे हैं। ये जो डेफिसिट है आपका $45 बिलियन का, उसके आप इक्विपमेंट लीजिए हमसे। लेकिन ट्रंप ये एक्चुअली झूठ बहुत बोलता है। ये कहता है कि $100 बिलियन का डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि बिल्कुल गलत बात। इट इज बिटवीन 40 एंड 45 बिलियन डॉलर्स। और केवल यही एक रीजन है जो इंडिया सब बातें सुनता है यूएस की। जो अभी ट्रंप ने बोला कि इंडिया इज वर्किंग इन एब्सर्ड कंट्री, एब्सर्ड टैक्सेस, ऐसा सेंटेंसेस इंडिया सुनेगा? वो सुनता इसलिए कि बिकॉज यूएस द ओनली कंट्री जहां पे इंडिया का सरप्लस है। लेकिन यही अगर सरप्लस खत्म हो गया, जीरो जीरो टैक्सेस हो गए, कहते हैं आप भी जीरो लगाओ, हम भी जीरो लगा देते हैं, तो ठीक है, एक हाथ ले एक हाथ दे, जो तुम लोगे वो तुम दोगे, हम तुम्हारी क्यों सुने? फिर तुम क्यों चौधरी बने हो? किस लिए चौधरी बने हो जब आपसे हमको कुछ फायदा ही नहीं होना, नुकसान होना है? और भाई साहब, अमेरिका साहब देने वाले हमको बहुत पड़े हैं, पीछे पड़े हैं। Su-57 का रशिया, वो कहता है जी मेक इन इंडिया में बनाओ, लेटेस्ट बनाओ, और जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसी में बनाओ, स्पेयर पार्ट्स भी यहीं बनवाओ, मॉडिफिकेशन भी यहीं कराओ। वो सब कुछ करने को तैयार है। हम उसको छोड़ के हम F-35 की तरफ जाएंगे क्या, जिसके पासवर्ड आपके पास रहता है, और डेली के बेसिस में आपसे पासवर्ड हमको लेना है। एक दिन भी आपने पासवर्ड नहीं दिया, लड़ाई हो गई, सपोज करो वॉर हो गई, वॉर में आपने कहा नहीं जी हम तो चाइना के साथ हैं, हम तो इंडिया के साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम इंडिया के साथ नहीं है, आपने पासवर्ड नहीं दिया हमको, हम तो गए काम से। जो कारगिल वॉर में हुआ था, आपने पूरी रिपोर्ट देने को मना कर दिया था। एक तो आपका विश्वासहीन आदमी हो, आप पे कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है, उसके ऊपर आप कहते हो जी रेसिप्रोकल ट्रैफिक है, जीरो जीरो लगा दो टैरिफ। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इंडिया का पीछा छूट जाएगा आपसे, और इंडिया समझ जाएगा कि जो आप बोलते हो और जो आप करते हो और जो होता है उसमें डिफरेंस है। ये बात क्योंकि हम सुनेंगे तो आप ही इसीलिए सुन रहे हैं ना केवल। और इसके आगे मैं बढ़ता हूं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि S&P 500 20% और गिरेगा, 20%। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि जो इंडेक्स है वो 5200 पॉइंट्स तक गिर के स्टेबल होगा। सिटी बैंक का कहना है कि 5500 गिर सकता है, जबकि पहले यह था कि यह 6500 तक जाएगा मार्च के महीने में। मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो रहा है यूएस से। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप पॉलिसीज को अपना सुधार लेते हैं या एक लाइन पे आ जाते हैं, यस और नो पे आ जाते हैं, तो मार्केट वापस रिकवर हो सकता है। और मैंने बताया इंडिया पे तो असर इसका होगा, क्योंकि जब ऐसे जो एक सिचुएशन बनती है अनप्रेडिक्टेबल, तो क्या होता है कि लोग स्टॉक से अपने पैसे हटाते हैं और ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो कंफर्म है, जैसे गोल्ड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना।
ऐसों में अपने पैसे लगाते हैं, ना कि स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक बहुत वनरेबल हो जाता है उसके अंदर, और उसका असर इंडिया पे पड़ेगा। क्योंकि अगर यूएस कंपनीज के साथ हो तो यूएस कंपनीज क्या करेंगी, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में या इंडिया में अपना एफडीआई कम कर देंगी, और इंडिया में जो उनका डिपोजिशन है वो कम कर देगी, वो डेफिनेट एसेट्स में अपने पैसे लगाएगी। तो ये नेचुरल है कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी नीचे जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ के जा रहा हूं कि क्या ट्रंप की पॉलिसीज ठीक हैं, कि पहले तो पूरी दुनिया को परेशान कर दो, एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेट पे लाके छोड़ दो, उसके बाद उनसे अपने मन मुताबिक चीजें कराओ। उनको ये लगता है कि वो करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज की डेट में लोग इतने बेवकूफ हैं नहीं। आज के दिन में अमेरिका को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी है तो उनको अपने पार्टनर्स को साथ रखना होगा, जो कि आज उन्होंने जो उनके सबसे पास के पार्टनर्स थे उन्हीं को छोड़ा हुआ है। कहते हैं ना, निक्सन बोलते थे कि अमेरिका का दुश्मन होना बहुत मुश्किल का काम है, डेंजरस काम है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना फैटल है। बिल्कुल ठीक बोला था। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज पे अपना साइन करके सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा दोस्तों, क्या ये बात सही है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।